आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत कॉमन है लेकिन लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ते की पथरी के बारे में। क्या होती है ये पथरी, इसके कारण क्या हैं, क्यों बनती है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या ये खतरनाक हो सकती है, और सबसे जरूरी अगर पित्ते में पथरी हो गई है तो बिना ऑपरेशन के इसे 3 या 4 दिन में कैसे बाहर निकालें। सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिएगा आखिर तक। सबसे पहले समझते हैं कि पित्ते की पथरी होती क्या है। हमारे शरीर में लीवर होता है जो एक लिक्विड बनाता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, लेकिन कभी कभी इस बाइल में कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या बिलीरुबिन, जो जम जाती हैं और बन जाती हैं गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ते की पथरी। चलिए अब बात करते हैं उन कारणों की कि जिनकी वजह से पित्ते में पथरी बन जाती है। सबसे पहला है बाइल में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होना। जब लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है और बाइल उसे प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं कर पाता तो वो कोलेस्ट्रॉल पथरी बनाता है। बिलीरुबिन ज्यादा बनना, ये एक येलो पिगमेंट होता है जो रेड ब्लड सेल से बनता है। लीवर नॉर्मली इसे रिलीव करता है, लेकिन अगर किसी को लीवर डिसीज, इन्फेक्शन या ब्लड प्रॉब्लम हो तो बिलीरुबिन ज्यादा होने लगता है जो पथरी का रीजन बन सकता है। गॉल ब्लैडर सही से खाली नहीं होता। जब गॉल ब्लैडर पूरा एम्प्टी नहीं होता तो बाइल जमता रहता है और वहां पर पथरी बनने लगती है। इस कंडीशन में पथरी बनने के सबसे ज्यादा चांसेस उन लोगों को होते हैं जिनमें फैट बहुत ज्यादा होता है या फिर 30 साल से ऊपर की एज वाले लोग, और स्पेशली वो औरतें जो प्रेगनेंसी से गुजर चुकी हों या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती रहती हों, डायबिटीज के पेशेंट हों, जंक फूड और फैटी डाइट लेने वाले लोग हों, कम फाइबर खाने वाले लोग, जल्दी वजन कम करने वाले लोग। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो सावधान हो जाएं। आखिरकार कैसे पता चले कि पित्ते की पथरी ही है। बहुत लोगों में पित्ते की पथरी होती है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब पथरी बड़ी हो जाती है या डक्ट में चली जाती है तब महसूस होता है। पेट के ऊपर राइट साइड में दर्द होना जो ऑयली खाने के बाद बढ़ता रहता है, नोजिया या वोमिटिंग होना, ब्लोटिंग या पेट भरा भरा होना, कभी कभी बुखार यानी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो, स्किन और आंखों का पीला पड़ना, अगर बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाए तो। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखें तो टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से ही पथरी का साइज, लोकेशन और नंबर पता चल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं पित्ते की पथरी के बेहतरीन इलाज और आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में। लेकिन नुस्खे की तरफ जाने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नुस्खे की तरफ। देखें, सबसे पहले आपको लेना है जैतून का तेल 5 ml, फिर आपको लेना है चुटकी भर उसके अंदर किलमी शोरा, फिर लेना है चुटकी भर जवाखार, फिर लेना है चुटकी भर सेंधा नमक, फिर लेना है आधा चम्मच इसबगोल की भूसी। इन सब चीजों को लेकर एक जगह मिक्स करके पौन गिलास मौसमी के जूस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दोपहर को खाना खाने के 20 मिनट के बाद इस जूस को पी लें और दाहिनी करवट से यानी सीधी तरफ करवट लेकर रुक करके लेट जाएं। तकरीबन आधा घंटा लेटे रहें या फिर सो जाएं। जिस वक्त पित्ते का मुंह खुलेगा उसी वक्त आपके पित्ते के अंदर से पथरी निकलकर बगैर किसी दर्द के बाहर हो जाएगी। इतना जरूर ध्यान रखें कि दोपहर के खाने में खुश्क खाना खाना है, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी या फिर मूंग की दाल खुश्क वाली रोटी के साथ। इस तरीके से आपको लगातार 4 से 7 दिन तक करना है। ज्यादा ऑयली, फ्राइड या स्पाइसी फूड अवॉइड करते रहें। एकदम फास्ट वे लोग ना करें। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट कम करें। एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाएं। वॉक, योगा, एक्सरसाइज करते रहें। हेल्थी बैलेंस डाइट लेते रहें। हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करते रहें। फाइबर रिच फूड यानी सब्जी, फ्रूट्स, ओट्स अपनी डाइट में शामिल करते रहें। टाइम पर खाना खाएं। लीवर डिटॉक्स जूस पीते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि 4 से 7 दिनों के अंदर अंदर आपकी पथरी निकलकर बाहर हो जाएगी और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। यह नुस्खा इतना काम
कामयाब और पावरफुल है कि अभी तक हमने जिस मरीज को भी दिया है उसको ऑपरेशन कराने की नौबत ही नहीं आई और पथरी खुद ब खुद निकलकर बाहर हो गई है। अगर आप भी नुस्खा अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो इतना जरूर ध्यान रखें कि इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो सभी के सभी ओरिजिनल और बेहतरीन क्वालिटी में होनी चाहिए। अगर एक चीज भी लो क्वालिटी में होगी तो इसका फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ से नहीं बना पा रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे ये नुस्खा ऑर्डर कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में होंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको ये नुस्खा पहुंचा दिया जाएगा। हमेशा याद रखें कि एक बेहतरीन इलाज आपको ऑपरेशन से बचा सकता है। हम सिर्फ आपसे दुआओं के उम्मीदवार हैं। दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।